तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज भाई सुबह अब उठा हूँ मैं। कल रात को जब डेवन से आया मैंने बता दिया था कि मेरी बैटरी हो गई थी फ़ोन की स्विच ऑफ, मतलब मेरा फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, बैटरी डाउन हो गई थी। तो भाई मैं आया, 1-1.5 घंटे में वहाँ से पहुँच गए थे। बस का जो भी सफ़र था भाई, बस में ही नींद आ गई थी मेरे को। तो घर पे आते ही भाई मैंने अपना जो सामान खरीदा था वो सारा सामान रख के फ़ोन चार्जिंग पे लगा के, और भाई मैंने सोचा कि 5-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उठूँगा और व्लॉग का वो एंड कर दूँगा और उसके बाद व्लॉग कर दूँगा मैं एडिट। ठीक है भाई, मैं अब उठाऊँ 1 घंटे पहले, मतलब मैं 12-13 घंटे सोया हूँ। 7 बजे कल सोया था, आज सुबह 7 बजे उठाऊँ भाई मैं। सोचो, 7, साढ़े 7, 8 बजे, अभी 8:30 हो रहे हैं, मैं अब उठाऊँ भाई। देखो मतलब हालत हो गई थी मेरी इतनी ख़राब, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे, क्योंकि भाई रात जो परसों रात को सिर्फ 2 घंटे की नींद हुई थी और सुबह 5 बजे उठ के मेरे को बस पकड़नी थी 6 बजे की। तो भाई बहुत सारा इन सब चीज़ों में ना, बस में वहाँ पे घूम के सब कुछ करके, ट्रम में घूम के हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी भाई। इसके लिए पूरा प्लानिंग चाहिए होती है घूमने फिरने के लिए, ठीक है ना। एकदम से हमने रैंडमली प्लान बना था तो नहीं हो पाया वो। भाई मैं अब उठाऊँ, अब मैं वीडियो को करूँगा एक्सपोर्ट एडिट, और तब तुम्हारे पास डलेगी, थोड़ी बहुत देर में डल जाएगी भाई वीडियो। ये वीडियो भाई मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, वो वहाँ पे एंड हो चुकी है जहाँ पे मैं तोसन दौर के बाहर था, वो तुम्हारे को पता चल जाएगा जहाँ पे मैंने एंड करी है वीडियो, ठीक है। और वीडियो को भाई देखना अच्छी तरह से। मैं तुमको दोबारा बता रहा हूँ, वो सिटी है पूरे एक दिन में घूमने वाली नहीं। दोबारा जाऊँगा, दोबारा एक्सप्लोर कराऊँगा, घुमाऊँगा फिराऊँगा, सब कुछ होगा भाई। तो जितनी भी लगे वीडियो, जैसी लगे उसको अच्छी तरह से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। आज का वीडियो मैं कर रहा हूँ यहाँ से शुरू। भाई आज मेरी छुट्टी है पर होटल में जाना है, क्योंकि एक मीटिंग है। जो होटल के जो मालिक है वो आ रहे हैं, शेफ़ है, मैं हूँ, और जो सर्विस के जो मैनेजर हैं वो सारे होंगे, और मैं जाऊँगा। तो भाई मीटिंग है आज, मीटिंग में हमको जाके बात करेंगे। पता नहीं किस चीज़ की मीटिंग है, मेरे को नहीं पता। कल शेफ़ का मैसेज आया कि भाई राहुल मीटिंग में आना है। तो भाई मैं जाऊँगा मीटिंग में, और उसके बाद मीटिंग में जो होगा उसके बाद आपको बताऊंगा। और घर पे आके फिर घर कमरे की साफ़ सफाई करूँगा, कपड़े धोऊंगा अपने, वीडियो को इसको भी आगे बढ़ाऊंगा, वीडियो को के नया कंटेंट कुछ ढूंढ के, ठीक है। तब तक भाई मेरे को दो इजाज़त, मैं जाता हूँ पहले होटल में देखता हूँ कि आज क्या कैसा चक्कर चल रहा है, फिर आके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो भाई बोल के तो आए थे कि मीटिंग है, पर यहाँ पे रियूनियन है बहुत बड़ी। तो सारे आज भी जो मालिक आ रहे हैं उनसे सब कुछ, सारे लोग ये मिलेंगे, मिलने के बाद ये सारे चले जाएंगे बाहर। उसके बाद जितने लोग जो मीटिंग में, मैं, शेफ़ और टंडा और जितने भी लोग हैं ना सारे, वो सारी मीटिंग में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या, क्योंकि मालिक आ रखा है तो इसलिए पूरे होटल के स्टाफ यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। उसके बाद हम बैठेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे इनके बारे में, कैसे मतलब होटल का रियूनियन कैसे बढ़ा रही, क्योंकि मार्को थोबिया सर चले गए छोड़ के, तो शायद उसी के बारे में कोई मीटिंग है। और नया डायरेक्टर कोई आ रहा है उसके बारे में कोई मीटिंग है। तो ये सब कुछ होने के बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगा उसके बाद जाऊँगा घर, और मैं बताऊँगा क्या हुआ, ठीक है। Les clients, c'est une note assez basse par rapport à l'établissement. La deuxième chose, ici on a un problème de casse. Bon, bah, quel est le taux de casse du mois? Il faut l'avoir. Ça fait partie ça fait un petit exemple. Mais ça, c'est une volonté d'information qui est importante. तो भाई फाइनली हो गई है मीटिंग ख़त्म, मैं आ गया हूँ। अब मेरी छुट्टी है तो मैं तो जा रहा हूँ घर। शेफ़ वेफ सारे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने शेफ़ को बोल दिया कि शेफ़ मैं जा रहा हूँ घर पे। तो शेफ़ कह रहे ठीक है ओके, तो होया, अब कल आऊँगा मैं काम पे। और ये सारे पीछे, ठीक है। चलो भाई निकलते हैं घर के लिए, अपन कपड़े वपड़े धोने हैं, बहुत काम है आज अपन को। बाय बाय बाय। ओके Adama? Pourquoi Adama non? Adama tu Aropo? Oui. Oh ok. Adama chef. Ajudi chef. Tu aussi? तो भाई घर के लिए तो निकल गया। पहले मैं जाऊंगा हाउसकीपिंग के ऑफिस में। हाउसकीपिंग के ऑफिस में जाना जरूरी है, क्योंकि मेरे को कपड़े धोने हैं ना। तो मेरे को डिटर्जेंट पाउडर लेना है, वो हो चुका है ख़त्म। कल मैं घूमने गया था, मेरे दिमाग में आया नहीं कि मेरे को ले लेना चाहिए, पर यार कोई फ़ायदा नहीं, जब होटल से मिल रहा है अपन को तो क्यों ख़रीदे अपन, हैं 8-9 यूरो का क्यों खर्चा करें बेफालतू में। पर अब मेरे को देखना पड़ेगा कि हाउसकीपिंग का ब्यूरो खुला है नहीं, और खुला है तो वहाँ पे मैनेजर बैठी है या नहीं, क्योंकि मैनेजर से बोलना पड़ेगा उसके लिए, और बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करेगी वो, तो उसको बताना भी पड़ेगा कि किस लिए चाहिए। धूप होगी यार, सुबह आ रहा था तब तो ठंड हो रही थी, अब होगी धूप। भाई नई वाली वीडियो डल चुकी है, बड़ा टाइम लगा उसको डलने में, 30-35 मिनट की वीडियो है, 33 मिनट की। जाके पूरी देखना भाई वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, ठीक है। और बताना फिर कैसी लगी। मैं आ गया नीरूषा के पास, वहाँ पे वो खड़ी है, तो मैं जाके करता हूँ आपसे बात। तो भाई डिटर्जेंट तो अपन ने ले लिया है,
छोटा सा बॉक्स मिला है ऐसा। तो अब हम जा रहे हैं घर पे। बस मीटिंग में ये निकला कि भाई अब जो पिछले साल की जो इकोनॉमी थी होटल की वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, रिवेन्यू नहीं दे पाया होटल। इस चक्कर में जो हमारे डायरेक्टर थे मार्को और थोबिया सर वो चले गए हैं छोड़ के। तो अब जो होटल के जो मालिक हैं उनकी बेटी मतलब उनकी डॉटर और जो उनके जो राइट हैंड है वो आए थे, आज उनकी मीटिंग थी। तो बस उनमें ये निकला है कि अब जो क्लाइंट आएंगे वो बहुत ज़्यादा डबल होंगे, आप लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी होटल का रिवेन्यू बढ़ाने के लिए। हाउसकीपिंग वाले सर्विस वालों की हेल्प करें, सर्विस वाले किचन वालों की करें, मतलब ऐसा बहुत सारा मीटिंग में ये सारा कंक्लूजन निकला। और भाई जब लास्ट ईयर में इतनी हमने मेहनत करी, इतना ज़्यादा काम किया, हम थक जाते थे भाई बहुत ज़्यादा, रात को 2-2 3-3 बजे घर वापस आते थे। उसके बाद भी अगर नहीं बढ़ा रिवेन्यू तो अब ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं, अब इस साल क्या करेंगे। होटल में रुको, होटल में सो, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं हो जाएगा। तो एक तरह से कहने की बात है कि भाई बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब देखो आगे जाके क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल आज की मेरी छुट्टी है तो मैं अपने पूरे डे इन्जॉय करूँगा। इन्जॉय तो क्या, पर मेरे को भाई कपड़े वपड़े धोने हैं, नहाना धोना है, आज सुंदरकांड भी पढ़ना है, मतलब 2-2.5 घंटे तो मेरे को पूजा में लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कमरा भी साफ़ करना है। कल एक लड़का नया आ जाएगा तो वो भी शायद कमरे में आके रहेगा मेरे वाले में, क्योंकि मेरे कमरे में 4 बंदों की रहने की जगह है। तो मैं वेट कर रहा हूँ स्वराज भैया का, वो जल्दी आ जाए तो वो रह लेंगे मेरे कमरे में। और किसी को यार क्यों वो करूँ, पर भाई वो सारा होटल के ऊपर है, कोई कौन किसको कैसे रखता है। ठीक है, और एक चीज़ और सुनने में आई है नई कि हमारे को अब ये घर खाली करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये है जो ट्रेनीज आते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं 6-7 महीने के, उनके लिए। और हम हैं भाई अब एम्प्लॉय यहाँ पे, हमारे को तो यहीं पे काम करना है लाइफ टाइम। तो इस चक्कर में अब हमको अपना खुद का ढूंढना पड़ेगा घर। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर इस महीने अगले महीने तक हमको करना पड़ेगा। उसकी भी मैं एक बार इनसे ढंग से पूछ के आप लोगों को बताऊँगा कैसा है। तब भाई अब मैं आ गया हूँ घर के पास, जाता हूँ चेंज करता हूँ, कपड़े वपड़े धोता हूँ, उसके बाद करता हूँ आपसे। तो भाई कपड़े ले लिए अपन ने धोने के लिए, अब जा रहा हूँ कपड़े धोने। घर आके कुछ खा लिया था मैंने सोचा पहले खा के उसके बाद कमरे की थोड़ी बहुत सफाई वफाई करूँगा, पर मैं पहले कपड़े धो लेता हूँ। कपड़े धोने के बाद कमरे की सफाई करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा नहाने। ठीक है, ये करो गेट बंद। पहले ये देखना पड़ेगा मेरे को किसी ने कपड़े अपने सुखा धोने के लिए तो डाल रखे, नहीं भाई खाली पड़ी है मशीन। चलो भाई लक्की, मैं आपको दिखाऊंगा मशीन में कपड़े इसमें कैसे धोने हैं। ठीक है, एक बार वैसे तो सबके घर में होती है आजकल तो ये वाली मशीन, पर फिर भी यहाँ की जो फ्रांस का कैसे क्या टेक्निक्स है इसमें वो दिखाता हूँ आपको एक बार। तो मैंने अपने कपड़े जैसे इसमें डाल दिए, उसके बाद मैं खोलूँगा इसको। इसमें आप इसमें लिक्विड डाल सकते हो या फिर वैसे भी डाल सकते हो, और आपके पास सिर्फ पाउडर है तो आप ऐसे इसमें पाउडर डालो। ठीक है, इतना पाउडर बहुत है इतना कपड़ा। उसके बाद आप इसको यहाँ से करोगे ऑन, ये होगी मशीन स्टार्ट। अगर आपके पास सिर्फ वाइट कपड़े हैं तो आपको इसको 2 पे रखना है बस, और आपके पास वैसे नॉर्मल सारे कलर के कपड़े हैं तो आप उसको 5 पे रख सकते हैं। यहाँ से मार्च का मतलब पॉज कर सकते हो आप। इसको ऑन कर दिया मैंने मशीन, ये हो चुके हैं यहाँ से लॉक। पानी होना, अब यहाँ से इसमें पहले पानी आएगा, जो सर्फ डाला है मैंने उसको मिलाएगा, और ये सारी डायरेक्शंस है इसके। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे रखी है सारी कैसे कैसे करना है। इसमें आ गया पानी, अब मशीन हो जाएगी थोड़ी शुरू। भाई ये पानी से है ना, ये थोड़े सा कलर वलर हो गया ख़राब, ये धोते नहीं है, कोई मशीन साफ नहीं करता। इसमें मैं भी आता हूँ। और ये सारे अलग अलग, जो वाइट का कोट का इन सब का अलग अलग है, सब पर डिग्री कितना सब। उसके बाद हम धोएंगे, इसमें सुखाने हैं कपड़े। तो कपड़े धुलने में लगेंगे कम से कम 2 घंटे। जब तक 2 घंटे में कपड़े धुलते हैं तब तक मैं नहा लेता हूँ, अपना कमरा कर लेता हूँ साफ़, पूजा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कपड़े डाल दूँगा ड्रायर में। और वैसे तो अभी यार आज कुछ है नहीं, क्योंकि मैं घर में पूरा अकेला हूँ, सबको काम पे जाना है, सब सारे काम पे है। मेरे को सिर्फ मीटिंग में जाना था, मीटिंग से मैं आ गया। और अब मैं पूरे दिन घर में बोर रहूँगा तो कुछ करूँगा नहीं, घर पे बात कर लूँगा, तारक मेहता देखूँगा। तारक मेहता भाई मैं यहाँ पे जब होता हूँ तो तारक मेहता देखता हूँ बस। और बाकी आप लोगों के लिए वीडियो तो बनी रही है, देखते रहो भाई वीडियो। जो पुरानी वाली वीडियो है जो कल वाली, वो 30 मिनट की है, तो आप उसको देखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। पॉज करके देखोगे मेरे को पता है, पर देखना ज़रूर पूरी वीडियो। तो भाई पूजा वूजा मैंने कर लिया है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि घर पे हूँ ना खाली। वो देखो मालिक बैठे हैं घर के दोनों बेचारे। जाओ भाई, कहाँ कर रहे हो यहाँ पे आप, देखो आप आओगे क्या ब्लॉग में। तो भाई अब मैं जाऊँगा, पहले अपने कपड़े देख लूँ कि मेरे कपड़े धुल गए हैं, तो फिर मैं ड्रायर में डाल देता हूँ उसको। और भाई घर से याद आया, तो मैं आपको बता रहा था घर का, तो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि हम जैसे मार्च में यहाँ पे आए थे एज ए ट्रेनिंग। ठीक है, तो हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, उसके बाद हमारे को इंडिया भेज दिया था वीज़ा के लिए कि वीज़ा लगवा के आओ, आपको जॉब दे रहे हैं। तो भाई अब हम जॉब के लिए वहाँ से वापस आ गए थे। फिर उसके बाद 1 महीने के लिए होटल बंद हो गया था, जनवरी में वैकेशंस दिया था, तो हम इंडिया चले गए थे, मैं और मोहित। और बाकी जो भी यहाँ पे जो जॉब करते हैं वो भी
अपने अपनी जगह पे कहीं चले गए थे, ठीक है। अब हम वापस यहाँ पे आ गए थे और ट्रेनी का आने का टाइम हो रहा है, अब दोबारा मार्च आने वाला है, तो अब दोबारा ट्रेनीज आएंगे यहाँ पे काम करने, हेल्पर्स आएंगे, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय हैं जो इस घर में रह रहे हैं भाई, उनको करना पड़ेगा अब ये घर खाली। तो मैं, स्टेफनी, मोहित, स्वराज भैया और 1-2 लड़के और हैं जो यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय हैं, वो करेंगे घर को खाली और अपना कुछ नया घर देखेंगे जहाँ पे हम रहेंगे। तो अब हम सोच रहे हैं कि एक साथ ही मिलके, जैसे अभी रह रहे हैं इस घर में, वैसे कोई आसपास घर देख ले, तो उसमें ना सस्ता भी पड़ेगा और भाई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और एक साथ मिलके भी रहेंगे। क्योंकि एक घर का अगर वैसे इतने बड़े घर का देखें, छोटे 2 रूम का 3 रूम का सेट भी देखेंगे ना, तो हद मार के भाई 600 यूरो पड़ता है। और 600 यूरो बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। 60,000 रुपये हो गए, 55,000 रुपये एक घर का। तो इसलिए अब हम सारे एक साथ मिलके देखेंगे, तो अगर 600-700 यूरो का अगर हम लेंगे तो पर पर्सन 150 यूरो कुछ आएगा, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अब ट्रेनिंग्स के आने से पहले हम लोग को करना पड़ेगा ये घर खाली। अभी स्वराज भैया का हो रहा है वेट, वो आ जाएंगे, उसके बाद हम सर्च करेंगे घर कोई आसपास ही, क्योंकि होटल से ज़्यादा दूर ना हो। अगर होटल से ज़्यादा दूर हुआ तो फिर यार आने जाने की दिक्कत हो जाएगी, फिर एक कन्वेंस लेना पड़ेगा आने जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा होने वाला है दिक्कत अभी। तो इसलिए अभी हम पूछेंगे शेफ से या फिर जो हमारे होटल के मैनेजर है उनसे कि हमारे को कोई आप ढूंढ के दिखाओ घर आसपास। तो इस चक्कर में आज मीटिंग हो रही थी ये चीज़ की भी, और होटल के रिवेन्यू की मीटिंग थी। और बाहर का तो आज कुछ है नहीं, क्योंकि होटल गया नहीं हूँ, बाहर में गया नहीं हूँ, तो ये सोचा कि यही आपको बता दूँ। मौसम दिखाता हूँ एक बार। तो भाई बाहर तो हो रही है मस्त वाली धूप। मैंने आज है ना शैम्पू और कंडीशनर किया, तो मेरे बाल हो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल लाइट। तो मतलब चल रहा हूँ ना तो हिल रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं मेरे बाल ऐसे, तो अच्छे लग रहे हैं भाई। धूप हो रही है। अभी सुबह जब उठा था तब तो था 3-4 डिग्री सेल्सियस, अब होगा मेरे ख्याल से 10-11 डिग्री सेल्सियस होगा, 12 होगा। तो अब आज शाम को आ जाएंगे भाई ये करने, ठीक करने वाले भी। हमने बोल दिया कि घास वास ये ठीक करवाओ, हम थोड़ा बहुत खेलेंगे, पर अब कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे को मार्च में 1 तारीख तक करना पड़ेगा शायद मकान खाली। अब मैं सोच रहा हूँ कि ना आगे तक घूम के आऊँ, अगर मैंने व्लॉग स्टार्ट कर ही दिया तो आगे तक, क्योंकि और कोई कंटेंट तो है नहीं घूमने फिरने का आज कहीं बाहर जाने का। तो सोच रहा हूँ थोड़ा घूम के आऊँ। अभी तक आप है ना उस तरफ की साइड से गए हो जहाँ से मेरा होटल है, वो तो मैंने आपको रोड दिखा दिया है। अब मैं चल रहा हूँ इस वाली साइड से जो ऊपर चढ़ता है ना पहाड़ की तरफ। आप जाते हो हमेशा, हम जाते हैं ढलान की तरफ से, आज हम जा रहे हैं पहाड़ की तरफ से। यार बाल अच्छे लग रहे हैं चलते हुए ना, उड़ते उड़ते हुए। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से एक बार आपको पीछे का व्यू कैसा है। देखो यार क्या मस्त व्यू है, देखो। तो भाई पे आपको दिखाओ ना, तो पोएट्री फार्म भी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मुर्गा मुर्गी दिख रहे हैं, वो देखो ये रे, ये पोएट्री फार्म भी है यहाँ पे, ठीक है। ये बाकी सारे ऐसे। तो एक चीज़ है यहाँ पे, गाड़ियाँ है ना एक से एक, मतलब जो इंडिया में नहीं मिलती ना देखने को, मतलब हमारे को नॉर्मली, वो यहाँ पे देखो ऐसे चलती है। देखो मतलब कुछ भी पोर्स जा रही है यार सामने, इसको देख के यार दिल ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे रोज चलती है ऐसी गाड़ियाँ, घर के बाहर सुबह सोने नहीं देती है यार। कैमरा थोड़ा यहाँ पे ना, मतलब ये गाड़ियाँ ऐसे चलती है जैसे हमारे वहाँ पे मारुति सुजुकी ऑल्टो ये सब चलती है ना, उस हिसाब से यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं। और इतनी ज़्यादा घर के बाहर से आवाज़ आती रहती है इनकी एग्जॉस्ट की और इन सब चीज़ों की। पर यहाँ पे ना एक चीज़ सबसे अच्छी है कि हॉर्न बजाने का बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है, चाहे आप यहाँ पे कितनी देर खड़े रहो। कल देखो मैं डिजॉन में था ना, आप पूरी सिटी थी, चलो यहाँ तो शांत है, थोड़ा साइलेंट एरिया है तो यहाँ पे नहीं लगता, पर डिजॉन पूरी सिटी थी। वहाँ पे आपको एक भी बार जब आपने वीडियो देखोगे इतनी गाड़ियाँ देखोगे, किसी का हॉर्न बजते हुए नहीं देखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर आप किसी गाड़ी के पीछे खड़े हो, आपके आगे कोई गाड़ी खड़ी हो और उसको कोई दिक्कत है या फिर उनके सामने से कोई जा रहा है, तो आप हॉर्न नहीं बजा सकते, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो अपना पूरा टाइम लेगा, उसके बाद उस गाड़ी को हटाएगा। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा जल्दी है तो आप अपने पीछे देखो, कोई गाड़ी नहीं है, थोड़ी सी बैक करके आप वहाँ से ले जाओ। ये तो आपके पीछे जो है उसके साथ आप अंडरस्टैंडिंग करके कैसे ना कैसे करके कर सकते हो, पर आप आगे वाले को एग्रेसिव नहीं हो सकते आगे वाले के सामने। तो भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। मतलब फ्रांस के अंदर लाइसेंस बनवाना है ना बहुत मुश्किल है। हमारे इंडिया में तो क्या होता है, लर्निंग कटवाओ, लाइसेंस का गाड़ी का टेस्ट दो और हो जाएगा। 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए और आपका लाइसेंस आपके हाथ में होगा। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे 60 तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद आपको उनमें से 60 में से अगर आपके 5 गलत हो गए तो आप बाहर हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ का लाइसेंस बनाना, क्योंकि एक एक चीज़ का कोड है यहाँ पे, हर चीज़ का कोड लगता है तब आप गाड़ी चला सकते हो। तो चीज़ हो जाती है बहुत मुश्किल। ये देखो मेरे शेफ़ आ रहे हैं, वो आ रहे शेफ़, वो देखो शेफ़ अभी करेंगे, ठीक है। तो शेफ़ जा रहे हैं भाई घर, आज मीटिंग थी ना तो शेफ़ तो वहीं पर रुक गए थे होटल में। जो मैंने शेफ़ की गाड़ी चलाई थी वो वाली गाड़ी थी, ठीक है ना। अब उन्होंने हाई भी किया होगा, आपने देख लिया होगा उनको, शेफ़ को।
तो वो कह रहे होंगे पूरे दिन है ना हाथ में फ़ोन लेके ही रहता है कल बोलेंगे मेरे को। पर यार खैर ये बहुत ज़रूरी है अब, ठीक है ना, आप लोगों को बताना कि अब आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे यहाँ पे वो सब हो रहा है। ये देखो आ गई, कंटेंट मिल गया भाई, ये मेरे को कंटेंट देने आ जाती है और कुछ नहीं। आ जा। हाँ चिच्ची तेरी बेटी है तो अंदर बैठी है, तू यहाँ क्या कर रही है? देखो इसकी आँख देखो आप पहले, देखो इसकी आँख, दो कलर की है भाई इसके यहाँ। आजा कम 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 कम। भाई एंटीना खड़ा करके रखती है पूरा अपने पूछ। जब गुस्सा आता है ना एकदम से कर देती है अटैक ये, पर मेरे पे नहीं, मतलब कोई अगर वैसे छेड़ता है तो इसको। अब आ जाएगी, कम आजा, चल 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 चल, आजा आजा आजा। बहुत अच्छी है यार, ठीक है, ऐसे ही मेरा हेवन है, ऐसे ही यहाँ पे, मतलब वहाँ पे जाओ तो मेरे को हेवन मिल जाता है, यहाँ पे आके कैट मिल जाती है, तो मेरे को यार ये सही रहता है, ठीक है। तो भाई कपड़े तो मेरे धुल चुके हैं, अब मैं इसमें से निकालूंगा कपड़े और इसमें डालूंगा ड्रायर में, ठीक है। ये वाली मशीन है ना किसी ने ख़राब कर दिया, इसका गेट है ना ढीला है, और गेट ढीला हुआ ना तो मशीन चलती नहीं है, इसलिए कुर्सियाँ डालनी पड़ती है इसके अंदर। मशीन करती है ऑन, हमको करना है डबल प्रेस, डिग्री हमको चाहिए 120 और टाइम हमारे को लगाना है 3 घंटे का। स्टार्ट, मशीन हो जाएगी स्टार्ट, हो गो। तो ये भाई 3 घंटे में धुलेंगे अब, मतलब सूख जाएंगे बिल्कुल, प्रेस हो जाएंगे 120 डिग्री पे। उसके बाद अब अपने पास कुछ नहीं है भाई कहीं जाने को आने को, घर में थोड़ी देर मैं बात करूँगा और देखूँगा। ये वो रहा बंदा जो कल सो रहा था वहाँ पे। हेलो, आर यू ओके? Good, and you? यस आई एम गुड। हरे राम हरे कृष्णा। Hare Rama, Hare Krishna. तो भाई यू आर फ्रॉम Russia and Canada. Yes. Both. Yes. Both. तो भाई ये जो है रशिया से है, ठीक है। और मैंने वैसे हमने इंडिया में भी बहुत देखा है, बहुत सुना है कि जो नॉर्मली जो हरे रामा हरे कृष्णा अपने बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं हम अपने, बहुत अच्छी बात है, प्राउड ऑफ हम भाई इंडिया में है तो भाई बहुत प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये बताता है खुद मेरे को, वहाँ से ये अभी आया है 2 महीने पहले, रशिया से ही आया और ये रशिया का ही है मेन। तो इसने बताया कि तुम इंडिया से हो तो हमारे वहाँ पे भाई हरे रामा हरे कृष्णा बहुत है, तुम्हारे इंडिया वाले बहुत आते हैं वहाँ पे, और हमारे मतलब जितने भी रशियन है वो इसको एब्जॉर्ब मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो भाई बहुत अच्छा लगता है सुन के। और सुबह जब भी मिलता है ना हरे रामा हरे कृष्णा ही बोलता है ये, मतलब एक बार हम इसको हाय हेलो बोल देते हैं, हम एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं, पर ये मिलता है तो हरे रामा हरे कृष्णा कहते हैं। तो भाई बहुत अच्छा लगता है सब सुन के। मेरे कपड़े धुल जाएंगे अब 2-3 घंटे में, घर पे बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर तारक मेहता देखूंगा, कुछ शाम को मिला अच्छा था तो भाई मैं वीडियो फिर बनाऊंगा, शुरू करूँगा, नहीं तो एंड कर दूंगा रात को 9-9:30 बजे तक। और कल सुबह वैसे होटल तो जाना ही है अपन को, फिर अपने दोबारा वही कंटेंट्स हो जाएंगे शुरू। आज की छुट्टी थी, इस चक्कर में मैं आज पूरे दिन थका हुआ था, कल का कपड़े भी धो लिए, सब कुछ कर लिया, पूजा वूजा कर लिया। तो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई अभी हाउसकीपिंग से आए थे, स्टाफ आया था हाउसकीपिंग से, तो वो मेरे रूम में आए और उन्होंने बोला कि जैसे इसमें दो बेड ये है और 2 बेड ये है, तो अभी यहाँ पे भी आके लोग रहेंगे नए। तो देखो ये नया बेड और ये सब, ये क्या नाम है, ब्लैंकेट और ये बेड और ये सब रख के चले गए हैं वो लोग और ये वाला भी, ठीक है ना। तो 3 लोग आ रहे हैं मेरे रूम में रहने के लिए, एक मैं और 3 और, मतलब 4 लोग हो जाएंगे इस रूम में टोटल। भाई मेरा ही खुद का इतना सामान है तो वो लोग कहाँ रखेंगे अपना। तो इस चक्कर में अब मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट होने, आज तो नहीं कल, क्योंकि एचआर जो हमारी है वो चली गई है घर, उसकी छुट्टी हो गई है, तो कल वो आएगी। कल मैं उससे बोल दूंगा कि मेरे को उस ऊपर वाले रूम की चाबी दे दे, उससे मैं पूछ के फिर अपना सारा सामान ऊपर वाले कमरे में कर लूँगा शिफ्ट। कमरे के भाई सामान की तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ है मैं भगवानों को मतलब ऊपर कहाँ पे उनके देखना पड़ेगा जगह, क्योंकि ये घर है ना ये मतलब ऐसे हार्ट वाले शेप में है, तो किस तरह से लगेंगे ऊपर, इस चीज़ का देखना बहुत ज़रूरी है। इनका करने के बाद सब कुछ मैं अपना सामान लगा दूंगा सारा ऊपर, और अब से मैं रहूँगा ऊपर वाले कमरे में, क्योंकि भाई ये कमरा है, मेरे को पता था यहाँ पे अगर रहूँगा तो कोई ना कोई आके जरूर इस कमरे में रहेगा, क्योंकि 6 बेड है इस कमरे में। तो भाई वो ठीक नहीं है और मैं नहीं रह सकता भाई किसी के साथ ऐसे, मतलब एडजस्ट करके रूम। मोहित था मेरे साथ तो ठीक है चल जाता था, सूरज भाई थे जब हम नए नए आए थे तो हमने एडजस्ट किया था, पर अब नहीं हो पाएगा भाई वो ऐसा कुछ। तो इसलिए मैंने कि आप लोगों को बताने के लिए किया कि कल से तुम्हारा भाई रहेगा ऊपर वाले कमरे में। होप करता हूँ कि कैरोलिन मान जाए। और भाई देखो मेरे कपड़े कितने सारे हैं यार, तो नहीं रह सकता भाई मैं ऐसे, इसलिए कल अब करेंगे अपन ये रूम चेंज। भाई अपने चाय बना रहा हूँ मैं, अब चाय बनाने का हो गया टाइम। और जो 2 लड़के आने वाले थे मेरे घर में जो मेरे रूम में, वो आ चुके हैं, और वो मेरे कॉलेज के ही हैं, खैर मेरे जूनियर हैं, अभी उनसे मिलवाऊँगा आपको।
चाय बना रहा हूँ मैं अब मेरे लिए और उन दोनों के लिए भी, तो उसके बाद मैं मिलवाता हूँ आपको उन सबसे। तो भाई करण आ गया है, राहुल आ गया है। वो रहा राहुल, वो मेरा जूनियर है 2nd ईयर का, और ये है करण भाई, अपने दोनों हमारी क्लास के हैं, मतलब दोनों एक क्लास के हैं और मेरे से एक क्लास नीचे थे। तो भाई दोनों आ गए, भाई को कर लिया ढंग से स्वागत, चाय वाय बना के भाइयों को पिला दिया। अब खिलाएंगे मैगी और अब उसके बाद सोएंगे, क्योंकि कल इन दोनों की छुट्टी है और मेरे को जाना है सुबह 10 बजे, ठीक है, क्योंकि मीज़ा प्लस करना है। होटल पूरा बंद है, 2 दिन होटल बंद रहेगा, पर भाई हमको इस पूरे हफ्ते का मीज़ा प्लस करना है। अब हमारे को किचन वालों को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाना होटल का, जैसे मैंने आपको बताया था रेवेन्यू हो रखा था डाउन, ठीक है। अब मैगी वैगी खा के मैंने पूजा वूजा करके सब कुछ हो चुका हूँ मैं फ्री। इस वीडियो को एडिट करके अब मैं डाल दूंगा, कल सुबह आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। और भाई लोग आ गए तो अब थोड़ा आराम करेंगे, तो इनको भी अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाना वाना खा के अब ये सोएंगे, ठीक है। कल वीडियो आपके पास जैसी पहुंचती है, वीडियो को देख के करना लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।